का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़े। वैसा सलूक जैसा तो आजकल के जानवरों के साथ नहीं किया जाता। हम लोगों के साथ पहले वैसा सलूक किया जाता था। जैसे बाबा साहब आए, उन्होंने अपने फैमिली को पीड़ा में देखा, फिर जैसे अपने फैमिली को पीड़ा में देखा वैसे सबको समझा कि सबकी फैमिली है, सब पीड़ा में रहते हैं। तो उन्होंने ठाना कि हमें आगे जाना है और अपने समाज को आगे लेके जाना है। और उन्होंने वही हम लोग को मतलब शिक्षा दिए हुए, हम लोग को आजाद किए, संविधान लिखे और क्या पढ़ाई करते हैं। हाँ कर रहे हैं। तो साथियों, तथागत बुद्ध जी मानवता के पुजारी, जिन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया मानव का एक समान, मैं उस मसीहा को सशक्त नमन कर रहा हूँ, जिनकी बदौलत सभी हम देशवासियों का अस्तित्व है, क्योंकि ये देश प्रबुद्ध भारत है। और दूसरी तस्वीर जो साथियों यहाँ पर देखिए, बोधिसत्व प्राप्त लगी हुई है बाबा साहेब जी की, जिन्होंने देश का सुंदर संविधान रख दिया और उस संविधान की बदौलत आज सबकी आजादी है, हम सभी लोगों की आजादी है। मैं सशक्त नमन कर रहा हूँ उस मसीहा को, जिनकी बदौलत साथियों हम सभी लोगों का अस्तित्व है। नहीं तो अगर बाबा साहेब जी, बुद्ध जी या भगवान महापुरुष ना होते तो आज ये स्थिति ना आती। तो फिलहाल मैं सबका साधुवाद अम्बेडकर नगर की धरती से सभी साथियों को साधुवाद कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। और बुद्ध पूर्णिमा का मेला अम्बेडकर नगर की धरती पर पे लग रहा हुआ है और तमाम सम्मानित साथी लोग यहाँ पर महिलाएं और पुरुष बैठे हुए हैं और तमाम लोग बैठे हुए हैं, मेले का आनंद ले रहे हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पर? बीच वाला मार्ग उन्होंने बुद्ध ने बताया, हरदम लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा, क्या किए? ये किसी गांव में किसी के साथ 10 बीघा जमीन होगी नहीं है और दूसरे लोगों के पास 5 बीघा, 7 बीघा, 8 कैसा लग रहा है? तो 10 बीघा वाले मेला में आया आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं सबका साधुवाद कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है मेला? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए, आप हम चक्कर का साड़ी पहने हुए हैं। अच्छा, बाबा साहेब बुद्ध जी ना बाबा साहेब बुद्ध जी ना होते तो क्या होता? बहुत खराब होते, ये स्थिति ना होती। नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बुद्ध जी को, बाबा साहेब को, बाबा साहेब बुद्ध जी को बाबा साहेब ना दिए होंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस मेले में आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा। ये बताइए, ये जो मेला लगा हुआ है बुद्ध, हर साजमपुर की ठंड है, मेला लग रहा है तो पूर्णिमा है। तो ये बताइए, उनके जो 5 उपदेश है क्या आप लोग मानते हैं ना? चलिए, तो फिलहाल मैं सबका साधुवाद करते हुए चैनल के माध्यम से मैं जो सबका साधुवाद कर रहा हूँ और तमाम लोग हम बैठो। और यहाँ पर देखिए, मेले में इस साइड मेले में जो है तमाम लोग ऐसे हैं जो बाबा साहेब की बदौलत वास्तव में उस अस्तित्व पे पहुंचे हैं। आपका क्या नाम? मेरा शिवानी है। शिवानी नाम। तो ये बताइए, जैसे आपके यहाँ हरसा आजमपुर में मेला लग रहा है जी, और ये मेला हम जानते हैं कि आपके दादाजी श्रद्धेय जो हम लोगों के बीच में नहीं है, राम शरण दादाजी के याद में जो उन्होंने शुरुआत किया था इस कारवा को मेला लगवाने का कारवा वास्तव में आज भी हमें याद है, उन्होंने शुरुआत किया था। तो जैसे आपके दादाजी माली जी नहीं है और उनका ये जो कारवा है यहाँ तक पहुँचा है, कैसा लग रहा है? देखिए, मतलब ये जान के बहुत खुशी होती है कि हमारी फैमिली का कोई मेंबर है जिनकी वजह से मतलब ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारी फैमिली के जो दादाजी है वो शुरू से ही ऐसे ही है, मतलब देवी देवताओं का वो तिरस्कार करते हैं और बाबा साहब को मानते थे और उन लोगों को उन लोग मतलब जो मेरे दादाजी करते थे वही सब हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये जान के खुशी होती है कि हमारे घर के मेंबर भी इस मेले में उतने हिस्सेदार है जितने बाकी लोग हैं।
लोग कहते हैं हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर विराट मेला, डॉक्टर अंबेडकर विराट मेला यहाँ पर लग रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बाबा साहेब जी के बारे में क्या कहते हैं? बाबा साहब के बारे में मैं क्या बोलूं, मतलब हम लोग तो जाति के हो तो सबको पता है, कुछ गंवा के अपना सब कुछ गंवा के हम लोगों को वो अधिकार दिया जो शायद हम लोग खुद नहीं कर पाते। और लोगों बाबा साहब ने हमको अधिकार, पढ़ने का अधिकार दिया, लिखने का अधिकार दिया, चाहे जहाँ घूमे घामे खाए पिए कैसे भी रहे, कोई भेदभाव नहीं है। आज के दौर में कोई ये नहीं जान पाता कि कौन चमार है, कौन यादव है, कौन क्या है, सब एक समान है। बाबा साहब सबको एक समान अधिकार दिए गए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सब उनके लिए एक समान है। और देखिए बाबा साहब से आज मैं बीएससी कर रही हूँ, वैसे सेकंड ईयर में हूँ और मेरा एग्जाम चल रहा है और आगे मुझे जन्म की तैयारी करनी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी है। शिवानी है। जैसे अगर बाबा साहेब जी वास्तव में ना होते तो क्या शिक्षा आप लोग प्राप्त कर पाते? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, शिक्षा एकदम नहीं प्राप्त कर बिल्कुल नहीं, नामो निशान नहीं होता, कुछ नहीं होता शिक्षा हमारे लिए, मतलब कुछ नहीं होता। शिक्षा क्या होता है हम कभी जान ही नहीं पाते। मेले में क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? बस हो गया, चलिए। तो फिलहाल तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस मेले में, मैं सबका साधुवाद कर रहा हूँ और सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो बुद्ध बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। और जो है यहाँ पर देखिए तमाम लोग उपस्थित हैं, तमाम लोग उपस्थित हैं और जो है मैं सबका साधुवाद कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। और हमारे बीच में आरडी गौतम विराट अंबेडकर मेला जो बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पे लगाया जाता है, तथागत बुद्ध ने मानवता का संदेश दिया था, तथागत बुद्ध ने मानव एक समान का संदेश दिया था, तथागत बुद्ध का जन्म और इसी दिन आज ही के दिन उनका जन्म भी हुआ था और आज ही के दिन उनको बुद्धत्व का प्राप्त हुए थे और आज ही का दिन उनका परिनिर्वाण भी हुआ था। इसलिए आज का दिन बहुत ही पावन दिन है, त्रिविध पावन पूर्णिमा के रूप में आज मनाया जा रहा है। और जो है इस पावन पूर्णिमा के अवसर पर सभी को एक इंसानियत का संदेश दिया जाता है। मेले का हर समय हर घड़ी मैं सभी सुमन से अपने दिल से हार्दिक स्वागत वंदन नहीं, जैसे आपके यहाँ मेला लगता है तो कैसा लगता है? लगवाते हैं भाई मेला तो हम लोग लगवाते हैं पैसा करके, राम शरण दादाजी का साहब ले आकर के हम लोग उनकी उत्साहत बढ़ाना चाहते हैं आगे। अच्छा, हाँ, जो राम शरण दादाजी हम लोगों के बीच नहीं है, उन्होंने कारवां को आगे बढ़ाने का काम करते हैं हम लोग, तो आप लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जैसे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे हम लोग यही चाहेंगे कि हमारे दूर दराज के साथियों के हम हमेशा ये अनुरोध करेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा का हम लोग अवसर बहुत से बहुत कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और बहुत ही तन मन धन से हम लोग इसमें और बहुत धन्यवाद। सर ये आप क्या कहना चाहेंगे? भाई बुद्ध पूर्णिमा का अवसर है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरा दुनिया बाबा साहब का और बुद्ध जी का जयंती मनाता है और बुद्ध पूर्णिमा का बहुत ही पावन अवसर है और हम सभी देशवासियों को इस पर्व का बहुत ही भरपूर तरीके से इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और भगवान बुद्ध जो है मानवता का संदेश देने वाले पहले दुनिया में इंडिया के महापुरुष हैं। तो भगवान बुद्ध की जो दर्शन है, जो मान्यताएं हैं, हम सभी देशवासियों को उसको मानना चाहिए और अमल में लाना चाहिए। तो इस जो पर्व है सभी देशवासियों को, सभी दुनियावासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जैसे जो भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं उन सभी कंट्रियों में भगवान बुद्ध जी का जो ये पर्व है पूरे जोशो खरोश से उल्लास से मनाया जाता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि भगवान बुद्ध के दिए हुए शिक्षा को, दिए हुए
आदर्श को, उनके टीचर प्रिंसिपल को लोग फॉलो करें, अपने जिंदगी में अमल लाएं और ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाएं। इसी बात को लेकर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। और फिलहाल हमारे बीच में मौजूद हैं मनसाराम भारती जी, जो कि मेला ये सब मिलकर लगवाते हैं। कैसा लग रहा है आज का दिन तो पूरी दुनिया में खुशी का माहौल है। बुद्ध जी के बातों को, उनके विचारों को सब लोग याद कर रहे हैं। हमारे बुद्धिजीवी लोग यही बता रहे हैं कि बुद्ध जी के मार्ग पर पूरे देश को चलना चाहिए। उसी में सबका कल्याण है, ये धार्मिक मार्ग है। और बुद्ध जी के बारे में कोई ऐसा शब्द नहीं मेरे पास, मैं कहूँ क्या, ऐसा शब्द है ही नहीं कि उनके बारे में कहा जाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब बुद्ध का रास्ता मानवता का रास्ता है और यहाँ तक कि ये भारत देश प्रबुद्ध भारत के नाम से जाना जाता है, प्रबुद्ध भारत के नाम से ये जाना जाता है, और बुद्ध का यहाँ से लुप्त कर दिए गए, तो ये बताइए बुद्ध का धर्म जब सभी मानव के लिए, हित के लिए है, तो आखिर लोग बुद्ध धर्म का पालन क्यों नहीं करते या बुद्ध को क्यों नहीं मानते? भारत में ही देखिए भारत के चारों तरफ देख लीजिए, जितने भी देश हैं वो बौद्धिस्ट हैं। देश तो है सर, देश तो विकसित भी है, वो मानते हैं। मैं भारत देश की बात कर रहा हूँ, जहाँ से बुद्ध यहाँ से प्रख्यात हुए और बुद्ध की धरती मानी जाती है। इसके बावजूद बुद्ध यहाँ देखिए, अगर बौद्धिस्ट को देखा जाए संख्या तो मुश्किल से 3 या 6% मिलेगी। हाँ, ये बात क्या कारण है इसका? ये बात आपसे कुछ चंद चालाक किस्म के लोग जो थे, उनको आक्रमणकारी कह लीजिए, वो बुद्ध के विचारों को वो नष्ट किए। जैसे जब सम्राट अशोक का जमाना था, वो राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, और मेरे ख्याल से 2 ही 3 लोग ऐसे हैं जिनके आगे महान लगाया जाता है। जब तक उन लोगों का राज्य था तब तक ये देश सोने की चिड़िया थी, बिल्कुल सोने की चिड़िया थी। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, वो किसी तरीके से षड्यंत्र करके बुद्ध के विचारों को उन्होंने नष्ट किया।